तो मैं कह रही थी कि कभी कभी हम अपनी ही चीज़ों को लेकर बड़ी कोताही कर जाते हैं। हम आपका तो नहीं पता, लेकिन अपने बारे में मैं बताती हूँ कि हमें लगता है कि हम अपनी चीज़ों को भी अपना कहने में कि ये हमारा है, ये मेरा है, बड़ा अजीब सा फील होता है। मतलब लगता है कि कहीं ये अपनी चीज़ों को अपना कहने में कहीं खुदा बुरा ना मान जाए, वो ऊपर वाला अगर उससे बुरा लग गया कि इसे मैंने दिया और ये इसका हो गया। और ज़रूरी तो नहीं कि उसने अगर हमें कोई चीज़ दी है तो उसे हम अपने आंचल में छुपा लें, दबा लें। पता नहीं कौन सी चीज़ किस मकसद से उसने हमें दी है, हम ही उसे इस्तेमाल करें, हम ही उसे यूज़ करें, ये ज़रूरी तो नहीं। हो सकता है कि अगर कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है तो उसे बांट देने की नीयत से अता किया है कि आप मोहब्बत जैसी चीज़, प्यार जैसी चीज़ जिस पर इंसान का एतमाद नहीं होता, और मेरा मतलब है जिस पर इंसान का बस नहीं चलता, उस तक को अल्लाह ताला ने दुनिया में बेपनाह बांट रखा है। इतना बांट रखा है कि एक एक ज़र्रा ज़र्रा उसने मोहब्बत से बनाया है। फिर हम हर चीज़ों को, मोहब्बत जैसी चीज़ को भी हम नहीं समेट सकते, जिसे हम कहते हैं कि ये सिर्फ़ मेरी है या ये हमारी है, या हम इसे किसी से बांटने, किसी के साथ बांट नहीं सकते। हमें मोहब्बत तक को दूसरों से बांटना पड़ता है, तक़सीम करना पड़ता है, अपने आप को तक़सीम करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ, अपने लिए जियो, नहीं जी सकते। रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा है इस दुनिया में, एक दूसरे के लिए भेजा है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हाँ, उस रब्बुल आलमीन के लिए इस दुनिया में जीना बहुत बेहतर है। उसके लिए हमें अपने आप को बांट देना चाहिए। वाकई हमारा घर परिवार, बच्चे, दोस्त, माँ बाप जितने भी हैं, सब अल्लाह ताला ने हमें अता ही इसलिए किया है कि हम इनके लिए अपनी ज़िंदगी को जिए। हम समेटें उनको जिनके लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें अता किया है। समेटें उनको जिनको अल्लाह ताला ने हमें हमारे इर्द गिर्द चीज़ों को बांटने के लिए, उन्हें बांटने के लिए, उन्हें बांटने के लिए, ख़ुद को बांटने के लिए, कुछ दबोच लेने के लिए नहीं हमें अता किया है कि हम उन चीज़ों को अपने आँचल में छुपा लें और दबोच लें और दबा लें। कुल मिलाकर बांटना सीखो, तक़सीम होना सीखो, यही ज़िंदगी है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ़ हमें अपने, यानी कि जैसे हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हमारे दायरे से गुज़रते हैं, अल्लाह ताला किसी न किसी मकसद से उनसे हमें मिलाता है, किसी न किसी मकसद से। गरीब से गरीब बंदा भी अगर आपके दायरे में या आपकी नज़र में आता है तो उसके साथ आपको हुस्न सलूक करना है, अच्छा सलूक करना है, अच्छा व्यवहार करना है, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, गरीब से भी गरीब बंदा हो तो। हम उमूमन क्या करते हैं कि अपने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, जो हमें अज़ीज़ हैं, जो हमें ख़ास लगते हैं, उनसे तो हम हुस्न सलूक कर लेते हैं, लेकिन अजनबी से और किसी गरीब से या किसी जो हमारे मन के ख़िलाफ़ है, उससे हम
बड़ी ही बेहतियाती से बात करते हैं, बड़ी ही नज़र बदल के बात करते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूकुल इबाद और हुस्न अखलाक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ के मुस्तहक नहीं हो पाएंगे, अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे, गुनाहगारों में शामिल होंगे, इबादत भी हमारी कबूल नहीं होगी, इबादत भी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी कि कुछ फ़ायदा नहीं है हमारी इबादत का, जब तक हुस्न सलूक हमारे अंदर नहीं है, जब तक हुकूकुल लिबास से हम फारिग ना हो जाए।